तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका 140। मैं इसको करने से पहले यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिख देता हूँ। कहीं भी जहां पर भी अभाज्य गुणनखंड है वहां पे आपको अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। तो अभाज्य संख्याएं, तो मैंने अभी पहले बताया आपको अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 11, 13, 17, 19, 23, इनका ही यूज होना है। तो ये अभाज्य संख्या लिखते हैं, आपको इन्हीं संख्याओं का यूज करना है। तो 140 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो लिखो 140। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 है, तो आप सबसे पहले 2 से चेक करोगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 से चेक करा आपने, 2 7 जा 14। क्लियर है यहाँ तक? देखो 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट मीनिंग पहली संख्या या तो 0 होती है या फिर कोई सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 हो या फिर 0 हो, वही 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ भी 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, बचा कितना 1 हो गया 10, 2 5 जा 10। अब पीछे का यूनिट डिजिट कितनी आ गई, और नंबर आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ट्राई करो, 3 1 जा 3, 5 बचा, 5 में नहीं होता तो आप 5 से ट्राई करो। क्योंकि 4 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 4 क्या है आपका भाज्य संख्या है, और भाज्य को यूज नहीं करना है, आपको अभाज्य यूज करना है, क्योंकि ऊपर बोल ही रखा है अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से चेक करो, 5 7 जा 35, फिर 7 7 1 जा 7। तो लिख दो 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2 5 इंटू 7। बस यहाँ तक लिखना है। अब देखो आपको पता है अगर बेस सेम होता है और बेस सेम होता है और मल्टीपल्स में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो कितना होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ आया आपको। ऐसे हम इसके 156 के करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं साइड में कराता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 156। अब आपको 156 से करने ऐसे ही बिल्कुल लिखो, आप 156 लिखो। तो सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से क्या 1 में नहीं जाता, 15 में करो ट्राई। 2 7 जा 14, 1 बच गया, उसको आगे ट्रांसफर करो 16, 2 8 जा 16। क्लियर हो यहाँ तक? फिर 2 से ट्राई करो, 2 3 जा 6, बचा 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब पीछे कैसा नंबर आ गया, और नंबर आ गया, और और नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो आप 3 से ट्राई करो। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब 13 में किसका टेबल जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से देखो। अगर तो 13 कैसा नंबर है, खुद अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होती है या फिर 1 से होती है। तो 1 से ट्राई नहीं करना है आपको, खुद से ट्राई करना है इसमें। तो 13 से करा दो, 13 1 जा 13। तो आप लिखो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक और एक 2 पावर हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहां तक का समझ आया आपको। ऐसे थर्ड पार्ट क्या है, 3 8 2 5, इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके भी करो, थर्ड पार्ट लो। थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं। थर्ड पार्ट है 3 8 2 5, इसके करने हैं आपको, ठीक है। तो आपने फिर इसको ऐसे ही लिखा 3 8 2 5। क्या देखो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि पीछे का नंबर क्या, ना तो 0 है ना ही सम संख्या, तो 2 से तो नहीं है। हम 3 से ट्राई करके देखते हैं। देखो 3 1 जा 3, कट गया कंप्लीट। 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15। 3 से हो रहा है डिविजिबल। देखो 3 1 जा 3, आगे 3 2 जा 6, बच गया 2, हो गया 22। देखो 3 2 जा 6, 2 बचा, आगे चले गए तो 22 हो गए। 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, ये आ गया। इसमें देखो फिर 3 से ट्राई करके देखो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 हो रहा है।
3 4 जा 12, आप 7 में देखो 3 2 जा 6, बचा 1 हो गया, फिर 3 5 जा 15 हो गया डिवाइड। फिर देखो ट्राई करके 3 से, 3 1 जा 3 बचा, 3 4 जा 12, 3 सब नहीं हो रहा, 5 से ट्राई करके देखो। 5 से छोटा है तो 42 लो, 5 8 जा 40, यानी कि 5 8 40, 41 42, 2 बच गया, हो गया 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से ट्राई करो, 5 कम 5, बचा कितना 3, हो गया 35, 5 सत्ते 35। आप 17 से ट्राई करो, 17 कम 17, तो 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो देखो ये दोनों बेस सेम है, इनकी पावर से ऐड हो जाएगी 3 का स्क्वायर, एंड ये दोनों भी सेम बेस है तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी, और इंटू में आ गया 17, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। यहां तक का क्लियर है, समझ आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद इसका 4 और 5th पार्ट रखिए, पहले यहां तक का देखो, कहीं पूछना है तो समझ आए। देखो यहां तक का, तो हमने 3 पार्ट कर दिए इसके, अब हम 4 पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसका 4 पार्ट देखना है। तो 4 पार्ट कैसे ट्राई करेंगे, तो देखो 4 पार्ट क्या है आपका 5005, 5005, इसके करेंगे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5005। तो सबसे पहले देखो क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, पीछे का नंबर ना 0 है ना ही सम संख्या है। 3 से ट्राई करके देख सकते हो, 3 1 जा 3, 2 बचा हो गया 20, 3 6 जा 18, बचा 2 हो गया 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया हो गया 25। तो 2 से भी 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अभी 3 के बाद क्या आता है 5, 5 से तो हो जाएगा। अगर लास्ट की डिजिट या तो 0 होती है या 5 होती है, 0 होती है या फिर 5 होती है, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, समझ गए यहाँ तक, 5 से डिवाइड हो गया। इसके बाद अब देखो दोबारा, क्या 5 से डिवाइड होगा, ना पीछे 0 है ना 5 है, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 के बाद क्या आता है 7, 7 से देखो क्या 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बजा हो गया 30, 7 4 जा 28, बच गया 2, 21 हो गया, 7 3 जा 21, ये आ गया आपका। 7 के बाद अब देखो 7 से हो रहा है, 7 2 जा 14, 3 बच गया, नहीं हो रहा 7। 7 के बाद आता 11, 11 से देखो 11 1 जा 11, बचे 3 हो गए 33, 11 3 जा 33, और 13 अपने आप में ही अभाज्य संख्या है, तो 13 से 13 1 जा 13। तो लिखो 555 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो समझ आया आपको ये भी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 7429, 7429। आपको क्या करना है, अब इस लास्ट क्वेश्चन के भी फैक्टर करने हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं 7429, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि पीछे की जो डिजिट है वो क्या है, ना 0 है ना ही सम संख्या है। 3 से देखो, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 1 बजा 14, 3 4 जा 12, 2 बजा 22, 3 7 जा 21 और 19, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा। 5 के लिए क्या रूल है, या तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, नहीं हो रहा। 7 देखो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, फिर 9, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से आओ, 11 6 जा 66, 8 82, 11 7 जा 77, 59, नहीं हो रहा। 11 से भी ट्राई करके देखा, नहीं हो रहा। 13 से करके देखो, तो ये जो आपका नंबर है ये किसे 17 से डिविजिबल होगा। पहले सबसे पहले मैं इसको 17 से डिविजिबल करके देखता हूँ। ठीक है, देखो 17 का टेबल पढ़ो, 17 1 जा 17, 17 जा 34, 68, 85। तो देखो 17 4 जा 68, कितना बच गया 6 बच गया, कितना हो गया 62 हो गया। 62 में देखो
3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 62, 60 देखो 17 4 जा 68, 74 में से 68 चलेगी तो कितना बच गया आपका, 74 में 68 6 बचा, सॉरी कितना बचा 6, और ये कितना हो गया 6, 17 1 जा 17, 7 2 जा 14, 51 68, 17 4 जा 68, तो 74 में से अगर आप 68 को माइनस कर दोगे, ये 6 बच गया आपका, ठीक है, तो 6 बच गया आपका, तो ये लिखा आपने 6, अरे यार गलत हो गया, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, दोबारा देखो यहाँ पे, सही तो लिखा था, 17 1 जा 17, 7 2 जा 30 और 17 3 51, 17 4 जा 68, 4 टाइम्स गया, बचा कितना 6, और 6 आगे ट्रांसफर हो कितना हो गया 62, अब 62 में ट्राई करो, 62 में 17 1 जा 17, 17 में 34, 17 3 51, 3 टाइम्स गया, और 62 में से आप क्या करो 51 माइनस करो, तो 2 में से 1 11 बच गया, 11 बच गया, 11 आगे गया तो 119 हो गया, 119, 17 का टेबल पढ़ो 119 में, ठीक है, तो 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 17 7 जा कितना होता है, जस्ट 119, 17 7 जा 119, तो 17 से 4 3 7 टाइम डिवाइड हो गया, इसके बाद हो गया 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 1 जा 17, 7 34, 34 6 और 3 9 97, नहीं हो रहा डिवाइड, 17 के बाद किसकी बारी आती है, 19 की बारी आती है, 19 से ट्राई करो, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 38, 43 में से 38 चलेगी तो कितना बच गया 5, 5 बचा, तो 5 को आगे ट्रांसफर कर 57, 57, 19 3 जा 57, तो ये आ गया आपका 19 3 जा 57, तो 3 टाइम डिवाइड हो गया, अब आ गया 23, और 23 देखो अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या करो 23 से ही डिवाइड कर दो, 23 1 जा 23, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 7 4 2 9 के फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर करना है, आपको चेक करना है किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन नंबर्स को आपको यही नंबर्स यूज करने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कंडीशन दी थी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो ये अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ आया आपको। आए तो आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, आपको क्या निकालने हैं, आपको नीचे कोई पूर्णांक दे रखे हैं, पूर्णांकों के युग्म दे रखे हैं, युग्म मीनिंग उनका पेयर दे रखा है आपको, जैसे 26 और 91 दे रखा है, 510 और 92 दे रखा है, 336 और 54 दे रखा है, तो ये एक पेयर दे दिया पूर्णांकों का, और आपको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आगे कह रहे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करके वही डिजिट आनी चाहिए जो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके आता हो, ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ देखो सॉल्यूशन 1 26 और 91, तो मैं 26 के फैक्टर कर रहा हूँ, 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 तो अभाज्य संख्या होती है, तो 13 1 जा 13, तो और ऐसे यहाँ पे मैं 91 के कर देता हूँ, 91 के, 91 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, पीछे और नंबर आ गया, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखो, 7 1 जा 7, 8 9, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, और 13 से 13 1 जा 13, तो 26 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 13, और 91 इक्वल टू हो गया और इंटू 1, और 91 इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13 इंटू 1, इनके फैक्टर हो गए। तो अब इनके एचसीएफ और एलसीएम लेने हैं, तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम निकालने हैं, तो समझो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है,
एचसीएफ में क्या करना होता है, आपको न्यूनतम घात लेनी होती है, न्यूनतम घात, न्यूनतम घात किसकी न्यूनतम घात लेनी होती है, जो गुणनखंड क्या उसमें उभयनिष्ठ है, जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है, जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मीनिंग कॉमन है, उभयनिष्ठ। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर को देखो, इसके फैक्टर 2 13 1 और इसमें क्या है 7 13 1, तो देखो कॉमन फैक्टर तो 1 भी और 13 भी है, लेकिन हमें क्या लेना है, बड़े वाला नंबर लेना है, बड़ा। तो इसमें बड़ा कौन है, 13 बड़ा है। तो जो बड़ा है और वो क्या लेना है, उसकी न्यूनतम घात लेनी है। न्यूनतम घात यहाँ पे तो दोनों की घात ही इक्वल है, अगर यहाँ पे नीचे 2 होती माइक होती तो हम एक वाला लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 वाली घात लेंगे, दोनों ही सेम है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 13 हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। वहीं एलसीएम में क्या होगा, अधिकतम घात लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, अधिकतम घात, क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे सभी अभाज्य गुणनखंडों की, ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंड की। देखो मान लो दो नंबर कोई कॉमन है तो उसमें बड़ी घात लेंगे, बाकी जो बचे हुए नंबर है उनको एक एक बार लिख लेंगे, ठीक है, जितने बार हैं वो। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आ जाएंगे, 2 आ गया, 7 आ गया, 13 तो कॉमन है, तो 13 कॉमन है तो उसको अधिकतम घात दोनों की बराबर है तो एक ही बार 13 ले लेंगे। एलसीएम में उनका कोई रोल नहीं, मल्टीप्लाई करा के वही आएगा, इंटू करा लो, 7 2 14 इंटू 13 इंटू करा इसकी 14 और 13 की, 14 1 जा 14, 14 जा 28, 14 3 जा 42, कैरी लगी 4, 14 कम 14 और 4 18, 182 आ गया। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। तो पहले हम करते हैं, चेक करते हैं इसकी एलएचएस लेके, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं क्या है, एक 26 और एक 91, इनका गुणनफल करो, 26 गुणा 91, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो, 26 में 91 की मल्टीप्लाई कराओ, 6 2 9 की 9 6 जब 54 कैरी 5 18 और 5 23, तो 6 6 3 2, तो कितना आ गया 2366, ये आ गया। ऐसे आप इसका क्या करो, एचसीएफ इधर क्या, एचसीएफ और एलसीएफ इंटू कराओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, कहाँ के एचसीएफ, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, 13 और 182 की कराओ, तो कराओ 182 में 13 की, 3 2 जा 6, फिर 24 का 4 हाथ लगी 2, 3 निकम 3 और 2 5, एक ही कराओ 2 8 1, तो 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 का 3 हाथ लगी 1 1 और 1 2, तो आ गया 2366, तो दोनों बराबर आ गए। देखो तो आप बोल सकते हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये प्रूफ हो गया आपका। तो क्वेश्चन समझ आया, सबसे पहले आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 26 के फैक्टर किए ये आए, 91 के किए ये आए। एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना न्यूनतम घात, क्या देखनी है आपको, न्यूनतम घात देखनी जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, न्यूनतम घात उसकी देखनी जो कॉमन हो, ठीक है। अगर किसी में कोई नंबर कॉमन ही नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या हो जाएगी, अधिकतम घात होगी किसकी, जो मतलब कॉमन है उनकी तो बड़ी वाली घात ले लेंगे और जो कॉमन है उनको एक बार ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में आगे देखो ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया, बाकी 2 आ गया अपनी जगह, 7 आ गया, इनकी इंटू कराए 182 आपको एलसीएम हो गया, ठीक है। तो फिर आगे आपको प्रूव करना था इनका गुणनफल इसके बराबर, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करा वो आया 2366 और एचसीएफ एलसीएम का गुण आया 2366, ये बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।
अब देखो इसका सेकंड पार्ट करेंगे, 510 और 92 के करने हैं। आपको क्या करना है, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये लाइन आपको प्रूव करनी है कि इनका गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तो लिखो यहाँ पे 510 और 92। तो देखो 510 के करेंगे तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे। तो करा हमने 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 255 बार। 2 से कटेगा नहीं, पीछे विषम संख्या आ गई, 3 से कट करके देखो, 3 अठे 24, 3 अठे 24 बचा 1 हो गया 15, 3 पंजे 15, 3 से कटा, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा, 5 से 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखो, 5 ही कम 5 बचा 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35। फिर 17 से कटेगा क्योंकि 17 खुद में अभाज्य संख्या है, तो इसके फैक्टर आ गए। ऐसे 92 के करो, 92 के करो, 2 से कट करा, 2 दूनी 2 चौक 8, 1 बचा हो गया 12, 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया, यह खुद में अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 तक की अभाज्य संख्या याद कर लो, ठीक है। तो फैक्टर लिखो इसके, तो 510 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। 92 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। देखो 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर करके लिख दो, 2 का स्क्वायर 23 गुणा 1। तो आपको इसमें और इस वाली लाइन में देखना है। तो इनका एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ देखो इनका HCF और दूसरा लिखना है इनका LCM। एचसीएफ क्या होता है, न्यूनतम घात, जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है उसकी। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो 2 कॉमन है, 3 तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, 17 यहाँ नहीं, 23 वहाँ नहीं। तो 2 कॉमन है, एक ये है 2 और एक ये है। यहाँ पे 2 की घात है 1 और यहाँ है 2 की घात 2। तो क्या लेंगे हम, न्यूनतम घात लेंगे जो कॉमन है। तो 2 की घात 1 आ जाएगा, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, अधिकतम घात और उसके अलावा सभी अभाज्य गुणनखंड। अधिकतम घात लेंगे जो कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है क्या है 2, तो इसकी बड़े वाली घात ले लेंगे और बाकी सभी अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 3 5 17 और क्या बचा नीचे 23। इनको सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4, इनकी इंटू करा लो, 3 5 15 और बाकी 60। इनकी आपस में करा लो, 17 और 23 की गुणा करा लो, 17 और 23 की, 23 की 17 में गुणा करा लो, 7 21, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14, 15 16 और 23 का 23 आ जाएगा, 1 6 3 9, 6 3 9, 2 और 1 3, 391 आ गया। इन दोनों ने गुणा करा, ये आ गया 391। तो ये 15 चौक 60 गुणा 391, तो 0 का 0, 6 कम 6, 6 नम 54 का 4, हासिल लगी 5, हासिल लगी 5, 36 18 और 5, 18 और 5 23, 23 460 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम समझ आया यहां तक इसका। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आगे 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो यहां निकालो आप, पहले एलएचएस ले लो, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों की गुणा कर दो, किसकी, 510 और 92 की, 510 में 92 की गुणा कर दो भाई, 510 में 92 की गुणा, 0 का 0, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 0 9, 5 और 1 6, 4 का 4, तो कितना आ गया 46 920। ये आ गया। इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है इसका 2 और एलसीएम कितना 23 460, 2 गुणा 23
407, 0 का 0, 2 छिंग 12 का 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4। तो देखो ये बराबर ही आ गया दोनों, तो आप कह सकते हो तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू एलसीएम के। ये प्रूफ हो गया आपका लास्ट में। तो देखो कोई लाइन समझ ना आई हो, सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं आपको, गुणनखंड की है, उसमें देखो इन दोनों गुणनखंड में जो कॉमन है उसकी छोटे वाली घात ले लेंगे एचसीएफ में, एलसीएम में क्या करेंगे बड़ी घात लेंगे जो कॉमन है उसकी, और बाकी सारे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे जो अलग अलग है। समझ गए? आपको ये चीज, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया? तो आइए अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे। क्या है? 336 और 54 के गुणनखंड करना है। तो लिखो 336 और 54। तो पहले 336 के फैक्टर करो, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 1 बचा हो गया 13, 2 छिंग 12, 1 बचा हो गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब पीछे क्या आ गया? विषम संख्या आ गई, 3 से करो ट्राई, 3 से तो 21, फिर 7 एकम 7। यहाँ तक समझ आया? ऐसे यहाँ 54 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, बचा हो गया 14, 2 सते 14, पीछे विषम संख्या आ गई, 3 से ट्राई करो, 3 27, फिर 3 से ट्राई करो, 3 तिया 9, फिर 3 से करो, 3 एकम 3। लिखो फैक्टर, 336 के फैक्टर लिखो, 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 बार 2 आ गया, 3 गुणा 7, 1 भी लिख दो। तो कितने बार 1 2 3 4 बार 2, तो 2 की पावर 4, 3 इंटू 7 इंटू 1, ये हो गया 336 के फैक्टर। ऐसे 54 के फैक्टर करो, 54 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 बार 3 और 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 3, 3 की पावर 3 गुणा 1। समझ आए यहाँ तक? इसके एचसीएफ और एलसीएम में यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका भाई एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में देखना है। एचसीएफ की कंडीशन क्या है? न्यूनतम घात, जो क्या होगा कॉमन होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ का मीनिंग होता है कॉमन। तो देखो यहाँ 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो भाई न्यूनतम घात लेनी है दोनों में से, तो कौन सी घात कॉमन आएगी? 2 की घात 1, तो एक आ गया 2 की घात 1। ठीक हो गया? दूसरा देखो यहाँ 3 भी तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे इसकी घात 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 की घात 1, छोटी वाली लेनी है ना, यहाँ 3 है पावर और यहाँ पे 1 है पावर, तो 3 की घात 1 कॉमन आ गई। बाकी कॉमन नहीं है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इंटू भी गिराओगे सेम रहेगा। ये हो गया 2 3 जा 6, तो कितना आ गया एचसीएफ? 6 आ गया। ऐसे एलसीएम ट्राई करना है। ठीक है, तो एलसीएम लो, एलसीएम का कंडीशन क्या है? अधिकतम घात ले, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात। तो देखो एक तो 2 कॉमन है, तो 2 की अधिकतम घात 2 की पावर 4 में, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 2 की घात 4, और दूसरा 3 भी कॉमन है, तो 3 की घात 3, बड़े वाली घात आ जाएगी। बाकी सभी अभाज्य गुणनखंड 7 बच रहा है बस, तो गुणा में आ गया 7। 2 की घात 4 का मीनिंग क्या होता है? 2 की घात 4 का मीनिंग होता है 2 की 4 बार गुणा, 1 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की घात 3 का मीनिंग होता है 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 ऐसे
गुणा करा लो 16 ऐसे ही, साथ ही 7 7 इंचेस का 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 में 16 की करा लो, 189 में 16 की गुणा करा लो, 6 नम 54 का 4, हासिल लगी 5 और 6 ठे 48 और 5 53, हासिल लगी 5, 6 कम 6 और 5 11, एक से करोगे वही आएगा 981, 4 9 3 12 का 2, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 3, 3024। तो इसकी इंटू करा के कितना आ गया 3024। एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद हम प्रूव करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो कर दो। दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दोनों संख्या ले लो 336 और 54, गुणा करा दो 336 में 54 की, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगी 2, 4 ते 12 और 2 14 का 4, हासिल लगी 1, 4 ते 12 और 1 13, 5 की करो 5 छंग 30 की 0, हासिल लगी 3, 5 या 15 3, 18 का 8, हासिल लगी 1, 5 ते 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 18 1 से 44, ये आ गया। और क्या करना दूसरा, राइट हैंड साइड से एचसीएफ और एलसीएम ले लो। एचसीएफ कितना 6 और एलसीएम कितना 3024, 6 गुणा 3024, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल लगी 1, 0 में तो हो गया, हासिल पूरा ही आ गया, तो 6 3 18, 18 144 सेम नंबर आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने काफ़ी, कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।